पार्ट 3 को पास करने के लिए पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ व्यूअर्स। आपको अगर पास करना है पार्ट 3 तो लर्नर के बारे में आपको बहुत बड़ा मुतात होना पड़ता है। आप लोग नहीं समझते हो और ऐसे ऐसे लर्नर ले जाते हो। लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मैं यहाँ पे लर्नर को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हाई लेवल पे जो PDIs हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप अंदर से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो कि वो ये फॉलोइंग डिस्टेंस ऐसे था ऐसे था ऐसे था। वो लफाज का आगे पीछे हो जाता है। असल लफज है फॉलोइंग डिस्टेंस। वो फॉलोइंग डिस्टेंस में बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं कि टायर एंड टारमैक है, वो क्यू के पीछे है, मूविंग कार के अंदर है। तो जो समझने वाले हैं वो इस तरह के सवाल फिर नहीं पूछते, क्योंकि मेरा असल मकसद होता है वहाँ पे वो जो मैं पॉइंट दे रहा होता हूँ वो है। वो क्या मकसद था वहाँ पे कि मैं एक गलती को आइडेंटिफिकेशन करवा रहा था PDIs को कि अगर वहाँ पे फॉलोइंग डिस्टेंस का मसला है, फॉलोइंग डिस्टेंस वो क्यू का है या रोड के ऊपर है, वो गाड़ियों के पीछे है, बारिशों का है, IC का है, वो एक अलग मसला है। ये एक कोर कॉम्पिटेंसीज का मामला है ना। तो वहाँ पे मैं बावर ये करवा रहा था आप लोगों को, जो व्यूअर्स समझते हैं इस बात को, कि लर्नर का कंट्रोल किस चीज़ के ऊपर पहले बनता है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो वो प्रायोरिटी वहाँ पे यही बनती है कि गाड़ी एक गाड़ी के करीब जा रही है तो पहले तो लर्नर का कंट्रोल लेंगे ना, गाड़ी का कंट्रोल। ये नहीं कहेंगे ना कि तुमने शीशे नहीं चेक किए, क्योंकि ये आपको पता है ना कि क्राइटेरिया रूल्स क्या है कि बिफोर ब्रेकिंग, बिफोर स्लोइंग डाउन, बिफोर चेंजिंग डायरेक्शन मिरर्स चेक करो। मिरर्स तो पहले नंबर पे है। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद था कि वहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि बिफोर यू ब्रेक चेक मिरर्स। क्यों? आगे सेफ्टी का इशू है, वो पहले नंबर पे है चीज़। अब वहाँ पे आप ये वो सीक्वेंस नहीं लेंगे मिरर्स का कि MSM और MSPSL सीक्वेंस के हिसाब से जाना चाहिए। तो मेरा जो देने का मकसद था वहाँ पे वो ये था कि वहाँ पे जो लोगों की ये होती है कि अगर PDIs ये समझें कि हो मैंने तो इसको बोल दिया कि ब्रेक लगाओ, लेकिन ब्रेक के पहले मैंने इसको शीशों का नहीं बोला, इसका मतलब है मैं गलत कर गया, पहले मैंने शीशे चेक करवाने थे। जैसे होता है ना इमरजेंसी स्टॉप में कि आप हर हालात में शीशे चेक करने आपको ज़रूरी होते हैं ड्राइविंग के अंदर, लेकिन इमरजेंसी स्टॉप के अंदर शीशे चेक करने ज़रूरी नहीं है। क्या मकसद इसका कि वो जो आगे सेफ्टी क्रिटिकल इंसिडेंट है उसको बचाओ। तो कहने का मकसद ये था कि आप लोगों ने कंट्रोल जब लेना है या किसी को कोई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट करनी है तो ज़ाहिर है उसने फॉलोइंग डिस्टेंस अगर नहीं किया है और उसके साथ ही उसने शीशे भी नहीं चेक किए हैं, तो वहाँ पे आप ये नहीं पहले बोलोगे कि आप शीशे चेक करो और फिर फॉलोइंग डिस्टेंस को ब्रेक करो। हाँ, पहले आप ब्रेक लगवाएंगे, टेक कंट्रोल करेंगे गाड़ी का भी। अगर लर्नर नहीं लगाएगा तो आप खुद वहाँ पे पैडल लगाएंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी चौकड़ी तो नहीं है। मेरा जो ये लेवल है आप इसको अंडरस्टैंड करें, मुसलमान 50 है। और मैं PDIs और ADIs बेचारे जो मुश्किलात के शिकार हैं, जो पासिंग के सिलसिले में कभी 27 हो जाते हैं, कभी 28 हो जाते हैं, कभी 30 है, तो बेचारे नहीं पास हो रहे हैं। तो उन लोगों को ये थोड़े थोड़े पॉइंट देता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने कोई थोड़ी बहुत मेहनत की होगी तो मुझे पता है कि बेशुमार लोगों को यहाँ पे से फ़ायदा हो रहा है। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इसको फॉलो भी करते हो, लाइक भी करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि सबका फ़ायदा हो। तो आप चलते हैं इसके अगले ही टॉपिक के ऊपर कि जब आप फॉलोइंग डिस्टेंस के ऊपर चाहे वो कुछ भी हो जाए, यहाँ पे अगर मेरे अल्फाज में कोई आगे पीछे हो जाती है, इंसान हूँ ना, तो मैं भी कोई ये तो नहीं है चमड़े की ज़ुबान है, आगे पीछे हट जाती है, तो इसके ऊपर एक ही रट्टा ना लगा लिया करें आप लोग के और ये यहाँ पे ये था, ये था, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। मेन चीज़ है कि आपको एक पॉइंट मिल गया कि उस पॉइंट के ऊपर आप कितने टांके लगा सकते हो, एक पॉइंट के ऊपर आप कितनी बातें कर सकते हो। तो एक पॉइंट से मकसद ये नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को आपके लिए बिल्कुल एक्सप्लोर करूं, वो तो 1 to 1 में ही होती है कि ताकि आपको पूरी तरह से उस तरह से तैयार किया जाए ताकि आप पढ़ा भी सकें और आप लेसन प्लान भी कर सकें, रिस्क मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व कर सकें और टीचिंग स्ट्रेटजी को भी आपने इस लेवल को ला सकें। प्राइवेट अकेडमी को भी लोग ज्वाइन करते हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है और ये बहुत सस्ते में दामों में आपका काम हो रहा है। एक सेशन की प्राइस से वो एक सेशन से भी कम है, आधा सेशन उससे आप पास करें। तो जब आप लर्नर का कंट्रोल ले चुकेंगे, फॉलोइंग डिस्टेंस का हो गया, गियर का हो गया, जो भी हो गया, जिससे पहले उसने शीशे चेक करने थी,
तो उसके बाद जब आप एनालाइजेशन करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उससे वो निकलवाएंगे, तो आप वहाँ पे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि अगर उसका मामला है कि वो जंक्शन के ऊपर सिग्नल ले लगाता है या फॉलोइंग डिस्टेंस का भी आप अगर ले लें, तो वो फॉलोइंग डिस्टेंस को लेट अगर करता है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम उसकी फॉलोइंग डिस्टेंस है। इसमें दो प्रॉब्लमें हो सकती है। एक प्रॉब्लम हो सकती है उसकी ऑब्जर्वेशन लेट, और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी स्पीड। ये है ना। अब वहां पे अगर आप फॉलोइंग डिस्टेंस का बता के, ये तो एक हो गया पॉइंट आपका कि ये काम इस वजह से नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ? या स्पीड की वजह से नहीं हुआ, स्पीड तेज थी, या आपने ऑब्जर्व नहीं किया, यू वर लुकिंग एट द रॉन्ग साइड एट द रॉन्ग टाइम। सो ये जब आप करेंगे, तो आप अगर सिर्फ इसी बात को लेकर बैठ जाएंगे कि ओके व्हाट इज फॉलोइंग डिस्टेंस, व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, व्हाट इज टायर एंड टारमैक, व्हाट इज 2 सेकंड रूल, व्हाट इज 4 सेकंड रूल, ये तो होगी इंफॉर्मेशन। लेकिन जो असल एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां पे आप फेल हो जाएंगे। वो क्या है कि लर्नर के अंदर ये प्रॉब्लम तो थी, ये प्रॉब्लम की रूट काज क्या थी वो आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके बारे में आपने उसको नहीं बताया है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, कि प्रॉब्लम ये थी कि फॉलोइंग डिस्टेंस की गलती की, आपने आइडेंटिफाई किया, वेल डन। लेकिन इसके साथ जब आप चले आगे, एनालाइज किया, उसकी करेक्शन के साथ गए, रिमीडियल एक्शन में गए, जब उसको ठीक करवाने के चक्कर में गए, तो आपने ये चीज़ उसको बताई कि ये तेरी स्पीड या ऑब्जर्वेशन की वजह से हुई। या आपको उस वक्त मौके पे आपको पता चलेगा कि जब आप लर्नर से बात करेंगे कि ये तेरी स्पीड की वजह से हुई, या आप भी बैठे हैं, आपको पता चल जाएगा कि लर्नर ने ये स्पीड की वजह से किया, या वो रॉन्ग साइड पे लुक कर रहा था, या कोई और वजह थी। ज़्यादातर मेन चीज़ें दो ही हैं, या स्पीड की होगी या ऑब्जर्वेशन की होगी। तो जब आप इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसका फॉलोइंग डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दे के उसको बोलेंगे कि ये फॉलोइंग डिस्टेंस ये तेरा होना चाहिए, तो फिर ये आपकी वो लाइव सेफ क्रिटिकल जो एग्जांपल्स हैं उनको दे के लर्नर को आपने उस एटमॉस्फेयर, उस एटीट्यूड में नहीं लेके गए कि वो रिफ्लेक्ट करें अपने आप के ऊपर कि ये चीज़ अगर हुई है तो ये दोबारा ना हो। हम इसके लिए स्पीड को कंट्रोल करेंगे और इसके साथ फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, और फिर जब ये फॉलोइंग डिस्टेंस का मामला आएगा तो इसको करने से पहले हमने शीशे देखने हैं। ये भी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसको एक वो जिक्सो की गेम है, जो जहाँ पे ये पुर्जा फिट होगा वहाँ से फिर थोड़ के आगे पीछे से घुमा के आप लर्नर को उस लेवल पे लेके आएंगे कि यस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड डू बिफोर एवरीथिंग एल्स। सो बिफोर एवरीथिंग एल्स, बट पहले ही इसको अगर करवाएंगे, शीशे चेक करवाते रहें आप, और गाड़ी तो आगे लग जाएगी। अगर आप उसको बोलें वो फॉलोइंग डिस्टेंस तेरा बहुत करीब जा रहा है, चेक योर मिरर्स एंड देन ब्रेक, हो सकता है अगर टाइम है, लेकिन मोस्टली वो तो प्रायोरिटी के हिसाब से तो नहीं गए ना कि पहले हमने कौन सी चीज़ लेनी है। ठीक है, टेबल के ऊपर बहुत सारे मवाद पड़े हैं, खाने बहुत पड़े हैं, लेकिन पहले कौन है? करेले गोश्त है लेना है, दाल लेनी है, या भिंडी गोश्त लेना है, या आपने चरगा लेना है, या स्टार्टर लेने हैं। तो ये उसके हिसाब से, तो सबसे पहले तो आपने गाड़ी को बचाना है ना, बंदूक को बचाना है, एक्सीडेंट को बचाना है, प्रॉब्लम्स को बचाना है। तो उसके हिसाब से फिर लर्नर को भी पता चलेगा कि ठीक है, अगर ये भी तो इमरजेंसी में चला जा सकता है ना, इमरजेंसी स्टॉप में, कि कभी कभी आप अगर लेट हो गए तो वहाँ पे आप बचाने के बजाय शीशे नहीं देखेंगे, बचाएंगे। ये तो नहीं होगा ना कि आगे बंदा खड़ा है या गाड़ी है तो आप कहेंगे नहीं मैं पहले शीशे चेक करके ब्रेक लगाऊं, इतने में गाड़ी तो ठुक जाएगी। तो पहले, सबसे पहले, इसीलिए हम बोलते हैं कि व्हेन इट कम्स टू यूज़ द पैडल्स, वेदर इज क्लच और ब्रेक, नो मैटर व्हाट यू डू फर्स्ट, पहले बोलते हैं ना क्लच नीचे करो, फिर ब्रेक, पहले ब्रेक लगाओ, फिर क्लच लगाओ, BBC ब्रेक बिफोर क्लच, ये आपका मशहूर है ना। तो ये चीज़ें करने से पहले अगर अनहोनी सूरत हाल हो जाती है तो वहाँ पे आप ये चीज़ BBC का न्यूज़ नहीं चलाएंगे, वहाँ पे आप ब्रेक लगवाएंगे, और वही पहले होता है। और इमरजेंसी स्टॉप में भी ऐसे ही होता है कि आप पहले BBC नहीं बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं नो मैटर व्हाट,
और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एग्जामिनर के अल्फाज हैं कि मिस्टर बट नो मैटर व्हाट you need to take control of a learner or car or circumstances out there, and what pedal goes first, it doesn't really matter. वहाँ पे मैं आपको बोला करता हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं ना, वो हो गया जी, कोस्टिंग होगी, ये होगी, वो होगी. मेरे कैरियर में नाजरीन आज तक कोई बंदा कोस्टिंग का एग्जामिनर को मैंने नहीं सुना है कि तूने कोस्टिंग की और मैंने फेल किया. कोस्टिंग का सेक्शन ही नहीं है, क्लच का सेक्शन है, वो कंट्रोल का है, वो कोस्टिंग का नहीं है. ठीक है. होप दिस हेल्प्स. सो व्यूअर्स, देयर वी गो. I was trying to explain the part 3 when it comes to identification of the faults and when it comes to prioritizing which one to deal first to take control. So I was giving an example that suppose if there is somebody that they're driving on the road and mistake could be anything. I'm just giving you a hint point. Don't forget, bear in mind that I am only teaching and I'm only giving a main points to pick up and make many others with that for the PDIs and ADIs standard check, and PDIs who are lack of few things that if they can improve, and I know they can get the higher marking 31, 32 to pass, to get out of it. So here if I it's a slip of the tongue that if I talking about following distance and people start talking about, I'm not teaching learner here. So they come back, oh, Mr. Botti was the following distance, and following distance and stopping distance is, two different things. I do understand that. I'm 51 grade. I'm 51. Clarify. So there's nothing to clarify here. It's just a slip of tongue. So main point I was telling you, it was about the mirrors, because mirrors is always first before everything. Turning left or right, before mid signals, before changing direction, before doing stopping, before moving off. Mirrors, number one. We know that. So I was trying to advise the PDIs that suppose if you are driving on a road and the learners responding to the following distance, which is behind the queue, and he did not. The scene at that time when I was making that video was that. The following distance, stopping behind a car like now. So there could be two reasons for that. Number one is late observation, and number one, it could be there is a speed of a learner. So if a learner's speed is not appropriate for the road and traffic condition, then they might go close to the car. And if the learner's observation, they're looking somewhere else or doing something else, then it could be the reason for following distance. So my point was there that if in the test, if you just say, oh, you're following distance, you're too close to the car in front, or you did not check mirrors first, if you start with that, then you're not taking the control of the car or learner for safety critical incidents. So I was covering the core competencies, teaching strategies question, that the safety critical incidents. Or then when it goes to the learner moving forward for their learning goals, you're not giving them opportunity, or you're not making them worry about thinking or reflecting their drive, so they can make it move on the next, they can correct it. So if you just tell them the 2-second rule, 4-second rule, 10-second rule, tire and tarmac and blah 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 blah, and move on with it, or say, oh, you should have checked mirrors first, then your car will be going behind that car, back end accident. So you will not forget about the mirrors at that time. For that scene, then you will take the control first, ask the learner straight away. If they take it, if not, then you will do it. And once you've done it, once you've gone into analyzation, when you've gone into the full talk through, then you will go into it and go into remedial action. And in the remedial action, then you will see that what is that you have taken up with the learner, that what was the root cause of that following distance. The following distance mistake did happen. I've given you the 2-second, 4-second, but if you don't get to the root cause of it, that is it because of the speed, is it because of the wrong observation, then you're not
emphasizing the learner. You're not going into the coping strategy. You're not going into the learners that they should reflect what they've done, what could they have done to improve the following distance, and is it because of they don't know about 2-second rule, they don't know about 4-second rule, they don't know about tire and tarmac, or if they do know, then is it the speed or is it the wrong observation, looking at the wrong side? So this is the main point, that you should trying to involve the mirrors. Then once you've gone into this, then you will not leave the mirrors. The mirrors is always there. Then you will tell them, okay, fine, that was the safety critical incidents was there, and you was going too close, and tailgating and going too close, it's against law, or accident, or reversing back and blah blah blah. You will take that control. You will try to avoid that situation first, avoid that scene first, avoid that incident first, and then you will say, the next time we have gone through all this, but that is when you do it next time, you should check mirrors. What will you do? That will be the quick Q&A. That what will you do next time when you start following the 2-second, 4-second, 10-second. So I'm not going to go following distance, so people can start asking me question. Oh, Mr. But that was tire and tarmac, and you was talking about 2-second, and you're talking about 4-second. It's a slip of tongue. So thanks for your correction and all that, but don't forget, I'm not teaching learner here, and I'm not teaching the very early stage of the PDIs as well. They have to go through with my academy to clear the junk files before they come to me, and I can just polish the main point so they can pass the teaching ability test. And if by mistake somebody is looking at that video and they say, oh, it's for learners, yes, we are teaching learner to pass the PDI Part 3, but it's a very deep digging, and learner won't understand these methods of mine that I'm giving to the PDIs to if you want to watch my learners academy videos, you have to go by Learn to Drive UK. There's another channel, and you will get the learners video there that I will explain, and I'll go by that manner for the learners, that they can understand in a better way. So hope this helps, and thanks for your like and share. Do follow the channel and YouTube's and the Facebook and all that, and so it helps you and it helps myself as well and our company. If anybody have any question, the comments, they can ask me, and I'll try to get back to you with it. But the main point is prioritizing the mistakes at the time of the incident, so you can correct it at the same time, or get into the correct analyzation and correct remedial action. 3 C's: what caused it, cause, consequences, and correction. Until that's not happened, then the examiner will not just see, okay, you see to it that many of the feedbacks, the people who've been already, many of the feedback, they say, oh, you did correct the good identification of the faults, but the remedial action or the consequences of it, the cause of it, was not clearly diagnosed. So what does that mean? This is what I'm telling you. Clearly not diagnosed, not gone into the cause of it, that okay, following distance, tire and tarmac, or 2 seconds, or 4 seconds, or 10 seconds, whichever. Mostly I give example while my car is on move, the video I had, because that's relates to drive, and that's where you pick up, and that's where you understand better. So overall, this is the teaching strategy, and this is where you will involving the core competencies to pass. Further information, you can go on to our website www.learntodriveuk.com, or private academy school. Link is in our bio all over, but if you don't get to the right information, you can leave the comment and we'll get back to you. Hope this out. Thanks.